हेलो एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स का और सब्सिडियरी का एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो एमसीक्यू अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 में 10 सही हो जाए, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव पूछता आपको पता होगा और एक ऑब्जेक्टिव होता है 2 मार्क का, यानी चाहते हैं कि 10 दूना 20 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाए, आप पे उस पर कमांड हो जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। आज मैं पूरा हिस्ट्री जो भी पूछा जाएगा तमाम हम उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो बताना है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताना, ठीक है। चलो बताओ गोपी कुमार, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? शिव, बिल्कुल सही। शिव यानी पशुपति। पशुपति जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के मेन गॉड थे। मेन गॉड थे कौन? पशुपति यानी शिव। चलिए बताइए, सामवेद निम्नलिखित में किसके लिए जाना जाता है? संगीत के लिए। यस, देखिए सामवेद को ना फादर ऑफ म्यूजिक कहा जाता है बच्चों। जितना भी म्यूजिक है ना, म्यूजिक अगर तुम्हें लर्न करना है बढ़िया से तो सामवेद को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। म्यूजिक में ध्यान दीजिए, इधर म्यूजिक का स्टडी, म्यूजिक का अध्ययन वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? सामवेद में। एक ऐसा वेद जिसमें संगीत का स्टडी होता है, अध्ययन होता है, वो होता है सामवेद। इसीलिए सामवेद को हम लोग म्यूजिक का जनक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, बिल्कुल सही। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है बच्चों, वो कहाँ पे हुआ जरा बताओ। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? नहीं, कहाँ हुआ था? तीसरा नहीं, चलो तीसरा कहाँ हुआ था? चलिए नहीं, देखिए तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में। देखिए तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में। अशोक ने इसका संचालन किया था। अशोक के नेतृत्व में, द ग्रेट अशोका के नेतृत्व में हुआ था बच्चों यह क्या कहते हैं, तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए मैं सब बता देता हूँ। पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा पटना में, चौथा कुंडलवन, पांचवा कन्नौज। याद कीजिए फिर से, पहला कहाँ हुआ? राजगृह। पहला कहाँ हुआ? राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ हुआ? कन्नौज, कुंडलग्राम। सॉरी चौथा हुआ था कुंडलवन में, जो कि JNK में पड़ता है, जम्मू और कश्मीर। पांचवा हुआ था कन्नौज, ठीक है, जो कि यूपी में पड़ता है। तो समझ आया? पहला किसने किया था? पहला अजातशत्रु। दूसरा किसने किया था? काला अशोक। तीसरा किसने किया था? अशोक। और चौथा कनिष्क। पांचवा हर्षवर्धन। पांचवा किसने किया था? फिर समझिए बच्चों, फिर समझिए, याद कर लीजिए आप लोग, ये एग्जाम में पक्का आएगा, ये 100% श्योर है कि पेपर में आएगा ही आएगा। ये दिस इज 100% श्योर दैट दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम फॉर 1 मार्क एटलीस्ट। चलिए, पहला हुआ था बच्चों, ध्यान समझिए, पहला जो हुआ था किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। किस समय बताओ? अजात शत्रु के समय में पहला हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के समय में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था काला अशोक के समय। काला अशोक वैशाली में। कहाँ हुआ था बच्चों? वैशाली। वैशाली हालांकि ये मुजफ्फरपुर से बाउंड्री शेयर करता है वैशाली, ठीक है। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जानते हो ना, जिसे पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ था द ग्रेट अशोका के समय। और चौथा हुआ था कुंडलवन, कनिष्क के समय में। कुंडलवन पड़ता है आपको JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और पांचवा हुआ था कन्नौज, हर्षवर्धन के समय में। कन्नौज पड़ता है यूपी में, ठीक है बच्चों। ये 5 आपके टिप पे होने चाहिए, एकदम याद होने चाहिए। एग्जाम में डेफिनेटली ये एक सवाल इसमें आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने साल में हुई थी? कितने वर्ष की अवस्था में जब हो गए थे ना गौतम बुद्ध का देहांत हो गया था? 60 नहीं, 80। एट द एज ऑफ 80 बच्चों, 80 साल की उम्र में भगवान गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? देहांत हो गया था, महापरिनिर्वाण हो चुका था। इसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। चलिए तुम बताओ, गौतम बुद्ध ने कितने उम्र की अवस्था में
अपने घर को त्याग दिया। जब कितने साल के गौतम बुद्ध थे? वैष्णवी कुमारी बताइए, कितनी उम्र के समय में? 16 वर्ष। बताओ। चले 14 वर्ष की उम्र में। चलो ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, गौतम बुद्ध जो थे, भगवान गौतम बुद्ध, वो 29 वर्ष की अवस्था में जब थे, 29 ईयर, जब 29 वर्ष के थे बच्चों, तो उन्होंने घर को त्याग दिया। और इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? बोलो। महाभिनिष्क्रमण एक ऐसा टर्म होता है जिसका अर्थ होता है जब गौतम बुद्ध ने अपने राजपाट, घर, आंगन, पति, पत्नी, माता पिता, माता को तो पहले ही बचपन में मतलब खो चुके थे, पिता को भी खो दिया, मतलब पूरा सांसारिक दुनिया से त्याग कर दिया। तो इस घटना कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। एग्जाम में आता है महाभिनिष्क्रमण क्या है? क्या है महाभिनिष्क्रमण? बताइए। एक ऐसी घटना जिसमें गौतम बुद्ध ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया, मोह माया से दूर चले गए, सत्य की खोज में। दुख क्यों होता है, लोगों को मृत्यु क्यों होती है, इसके लिए महाभिनिष्क्रमण 29 साल में। और इसको 6 साल लगा बच्चों। तो ये भी पूछ सकता है कितना साल लगा? तो 6 साल लगा। तो 29 + 6, 29 + 6 35, 35 ईयर के इस अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है। तो आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा? तो 29 वर्ष में। कितना साल लगा? तो 6 साल लगा। ठीक। फिर क्वेश्चन पूछेगा कितने वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में। चलिए बताइए, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? नहीं, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो सरमन है बच्चों, उपदेश है, वो दिया था सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम या सिद्धार्थ? चलिए बोलो। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम? यशोदा। चलो एक बार में गलत हो गया, एक बार में बोलोगी सीधा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और महामाया देवी या माया देवी इनकी माता का नाम था। गौतम बुद्ध के पापा का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? चलिए शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। दोस्तों शुद्धोधन करके इनके एक राजा हुए हैं जो इनके पिताजी हैं, शुद्धोधन। ठीक है। चलिए बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो मैं चाहूंगा कि यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया है, उसको जरूर देखना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। चलिए अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? पानी, यस। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? सेकेंड वॉर पानीपत की। तीसरी लड़ाई कब हुई? चलिए चलिए सेकेंड तीसरी लड़ाई कब हुई? चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं पानीपत की पूरा युद्ध लिख देता हूं। 26, 56, 61 याद कर लो, समझिए। हाँ ध्यान दीजिए। 1526 में बच्चों पहला लड़ाई हुआ था, 56 में दूसरा लड़ाई हुआ था, 1761 में तीसरा लड़ाई हुआ था। मैं फिर से रिपीट करता, आई रिपीट वंस अगेन, आप लोग इसे नोट कर लेना। 26 में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था, 56 में दूसरी लड़ाई हुई थी, तीसरी लड़ाई हुई थी बच्चों 1761 में। तो तमाम फैक्ट्स को आपको याद रखने हैं। 26, 56, 61, 1761, ये ध्यान रखना, ये 1761 है। ठीक है, 1761। ठीक है। चलिए अगला बताओ, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच में फाइट हुआ था? दो पार्टी कौन कौन था बताओ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वेरी गुड। चलिए चलो बताओ, दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? चलिए बताओ गोपी, तुम बोलो। अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में सेकेंड वॉर हुआ था बच्चों, याद रखना।
मैं फिर से बात बोलता हूं, पानीपत की प्रथम लड़ाई, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें कि बाबर जीत गए थे, इब्राहिम लोदी साहब हार गए थे। और यही साल था जब मुगल एम्पायर की स्थापना हुई थी, यानी मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी, फाउंडेशन बना था, उसका नींव बन चुका था 1526 में। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। मैं रिपीट वंस अगेन, आई रिपीट, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत 1500 कब हुआ था? 1526 में। किसके किसी में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, क्लियर। सेकेंड वॉर कब हुआ? 1556 में दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच में। दोस्तों कमेंट करके बताइए तीसरा वार किसके किसके बीच में हुआ था। यह सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है कि पानीपत का तीसरा लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था। मैं चाहूं तो तुरंत दे दो उत्तर, बट आई विल नॉट गिव द आंसर। यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट थ्रेड। कमेंट थ्रेड में बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर। यू हैव टू गिव मी द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? चलिए बताइए। ऋषभदेव। ओहो, चलो तुम बोलो। चलो नहीं, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पहले थे ऋषभदेव और 24वां था महावीर स्वामी। देखिए याद कर लीजिए बच्चों, पहला था ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक जो थे ना ऋषभदेव थे। 23वें थे कौन? पार्श्वनाथ, जिसका सिंबल है स्नेक। 24वें है कौन? महावीर स्वामी। 24वां और अंतिम 24 एंड लास्ट 24वां और अंतिम है कौन? महावीर स्वामी। और लायन इसका क्या है? सिंबल है। पहला जो ऋषभदेव है उसका है ऑक्स, बुल। बुल मीन्स सांड। पहला वाला ऋषभदेव का जो सिंबल है ना वो बुल है, सांड है। 23वें वाले का स्नेक है, सांप है। 24वें वाला जो है हमारे है महावीर स्वामी, वो लायन है यानी शेर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया? हाँ नहीं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। नहीं, बाजार नियंत्रण प्रणाली। चलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था बच्चों। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था, याद करना। और इसने ही दाग और हुलिया प्रथा लागू किया था। किसने लागू किया था भाई? औरंगजेब ने ही दाग और हुलिया प्रथा। बहुत क्रूर शासक था दोस्तों, बहुत ही क्रूर, आक्रमणकारी, बहुत ही निरंकुश शासक में एक था, डिक्टेटरशिप उनकी चलती थी। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय दिल्ली का सुल्तान मतलब किंग कौन था? जब इब्न बतूता, व्हेन इब्न बतूता came back to India, who was the ruler of India? MBT, मोहम्मद Yes, बिन। yes, MBT के समय में दोस्तों, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। MBT के समय में इब्न बतूता इंडिया आए थे। मैं रिपीट करता हूं, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में कहते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। देखिए मेरी बात को ध्यान सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं। इब्न बतूता साहब जब इंडिया आए थे उस समय राजा यानी किंग यानी सुल्तान यानी सम्राट यानी राजन वो जो थे वो कौन थे? MBT ही थे, मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। इस बात को आप लोग जरूर याद रखना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। यस, समुद्रगुप्त कहते हैं भारत नेपोलियन दोस्तों। और ये भी ध्यान रखना, ये समुद्रगुप्त की संज्ञा दिया था VS स्मिथ ने। ध्यान दीजिए, ये VS स्मिथ ने इनको कहा था। इनका नाम है विसेंट स्मिथ। देखिए
विसेंट स्मिथ करके एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं हमारे इंडिया में, जिसने कहा था कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। क्यों कहा था नेपोलियन? क्योंकि समुद्रगुप्त एक भी युद्ध लॉस्ट नहीं किया। ही डिड नॉट लूज एटलीस्ट वन वार, तो एक भी युद्ध नहीं हारा था। सेम कहानी नेपोलियन की थी दोस्तों तुम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भारत का नेपोलियन कहते हैं वीएस स्मिथ साहब को, सॉरी समुद्रगुप्त को, माफ कीजिएगा, समुद्रगुप्त को कहते हैं। और यह जो उपाधि दिया था वो वीएस स्मिथ साहब ने समुद्रगुप्त को दिया था। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दो। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, और यह जो टाइटल जो दिया था ना, दिस वाज गिवन बाय whom? वीएस स्मिथ के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए। हाँ, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? Who was the first king of slave dynasty? कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे दोस्तों, और यहीं से गुलाम डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई थी। इस बात को आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश के किस शहर से हुई? इटली के फ्लोरेंस नामक जगह से। हाँ, इटली के फ्लोरेंस नामक जगह से, बिल्कुल सही। चलिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं बच्चा? हाँ, 10। 10वां मंडल किसको समर्पित है? पुरुष सूक्त को। 9वां मंडल किसको? सोम को। वेरी गुड। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चलिए अगला, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नुमिस्मैटिक्स। चरक कौन था? हु वाज चरक? डॉक्टर, चिकित्सक, ठीक था। चरक और जीवक। चरक और जीवक करके दो व्यक्ति हुए हैं जो चिकित्सक हुए हैं। कौन कौन? चरक और जीवक। कौन कौन बोलो? चरक और जीवक। अगला, पंचतंत्र की रचना किसने किया? पंचतंत्र की रचना किसने किया बच्चों? बताइए। विष्णु शर्मा। यस, पंचतंत्र की रचना किया था विष्णु शर्मा ने। किसने किया था? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया था। अगला, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का, चलिए बताइए, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन थे? बताओ। बृहदत्त, बिल्कुल सही। बृहदत्त जो थे वो अंतिम राजा थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र बुक किसने लिखा? बता। विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा है। चलो, बाणभट्ट। यस, एक है बो का, एक है बो की। चलो ध्यान दीजिए, क्या तुम लोग पढ़ती हो? तुमको ये भी नहीं पता हर्ष चरित्र लेखक कौन है? बाणभट्ट। ये क्लास 12th में भी था। हर्ष चरित्र लेखक थे बाणभट्ट। क्या गजब पढ़ता है सब, तो टॉप कर जाएगा ऐसे में, तो टॉप भी शर्मा जाएगा यार। सबको तो गोल्ड मेडल दे देना चाहिए, भारत रत्न भी दे देना चाहिए सबको। इतना अच्छा पढ़ता है मत पूछो। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 23 तीर्थंकर हुए हैं कुल। गजब। अभी पढ़ाए हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी पढ़ा है ना, 24वां और अंतिम। पूछ रहे कितना तो बोला 23। चल कोई बात नहीं। चलो तुम बोलो, गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था बच्ची?
कौन जगह मृत्यु हुआ था? तुम बोलो। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ये ध्यान रखना, नया क्वेश्चन मैंने पूछा। कुशीनगर में तुम्हारी उसकी किसकी मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध का। ठीक है। अब जन्म हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी, नेपाल में। कपिलवस्तु, नेपाल। नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, चलिए अगला। हड़प्पा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तांबा। लोहा। लोहा की जानकारी नहीं थी। लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में। चलो तुम बोलो वैष्णवी कुमारी। हड़प्पा के लोगों को किस जानवर के अवशेष नहीं मिले? हाँ, गाय के अवशेष नहीं मिले। देखो किसे किसके मिले? भेड़ के मिले और हाथी का दांत। हाथी के मिले, घोड़ा के मिले, लेकिन गाय के नहीं। गाय का अवशेष उत्तर वैदिक काल में मिला है। मतलब जो कि उत्तर वैदिक हड़प्पा से जस्ट आगे है। नहीं समझ बात? हड़प्पा से क्या है? जस्ट आगे। चलिए ध्यान रखना दोस्तों। चलिए उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था? हर्ष। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्ता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलो तुम बताओ। ऋग्वेद में नम्मा मंडल किसको समर्पित है? नम्मा मंडल सोम को। पुरुष सूक्त निम्न में किस वेद का एक भाग है? पुरुष सूक्त कौन वेद का एक भाग है? हाँ, ऋग्वेद। वेद होते हैं 4। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। वेद होते हैं 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के ही भाग होते हैं पुरुष सूक्त। और ऋग्वेद का 10वां भाग कौन सा भाग? 10वां भाग क्या है बताओ? पुरुष को समर्पित। पुरुष सूक्त को समर्पित है। चलिए आगे बताइए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता काल है। उत्तर वैदिक काल 1600 ईस्वी। हाँ 1000 से 600। और इसी समय में क्या हुआ था? लोहा की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों ये पार्ट 1 था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब वीडियोस एंड शेयर दिस वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। और आप लोग शेयर कीजिए। मैं बहुत ही मेहनत से इसको बनाता हूँ, समय लगता है दोस्तों। ये 22 मिनट की वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा 100 से ऊपर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित। कितना फैक्ट मैंने बताया आपको। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बाय।